हेलो दोस्तों, तो स्वागत है तुम सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डेविलमैन क्राई बेबी जो एनीमे है उसका चौथा एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। पहले 3 एपिसोड की वीडियो चैनल पर डाल दी है, तो उन्हें भी ज़रूर देखना इससे पहले। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड एपिसोड में हमने देखा था कि रियो और अकीरा के बीच में मिकी को लेकर फाइट हो जाती है। रियो चाहता है कि वो मिकी को मार दे, बट अकीरा ऐसा नहीं चाहता। तो चलो अब आगे का जानते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। तो फोर्थ एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पे थर्ड एपिसोड एंड हुआ था, और अकीरा के पास उसकी मॉम का कॉल आता है। वो कॉल पिक नहीं करता, तो उसकी मॉम उसे एक वॉइस मैसेज छोड़ देती है कि वो 27 को टोक्यो आने वाली है 2 बजे। उसके बाद फिर सीन दोबारा अकीरा और रियो पे आता है, और रियो अकीरा को काफ़ी मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि इस लड़की को हम मार देते हैं ऐसे ऐसे करके, बट वो नहीं मानता। इसके बाद अगला सीन शिफ्ट होता है मिकी के घर में, जहाँ पर वो पूरी फैमिली बैठ के खाना खा रही होती है, और काफ़ी नॉर्मल एक परिवार की तरह सिंपल सा सीन होता है। फिर अगले सीन में मिकी अकीरा से पूछती है कि मुझे फीलिंग्स ऐसी आई कि जब मैं स्टूडियो में थी कि तुमने मेरी जान बचाई। तब अकीरा कहता है कि शायद वो सब एक सपना था, और उसके बाद रियो जो है अकीरा को उसके घर से लेने आ जाता है और वो उसके साथ चले जाता है। फिर इसके बाद रियो और अकीरा के बीच में कुछ मिकी को लेकर एक कॉन्वर्जेशन होती है, और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक प्लेन में जिसमें अकीरा की मॉम बैठी होती है। फिर जब एयरपोर्ट पर एक वर्कर प्लेन को चेक कर रहा होता है, तो उसके आंखों के सामने प्लेन में से एक डेविल निकलता है, बट उसने पहले कभी डेविल देखे नहीं थे, तो वो देखने जाते हैं कि ये चीज़ क्या है, और एस एक्सपेक्टेड वो डेविल उस वर्कर को मार देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक बस में अकीरा की मॉम को दिखाया जाता है, और वो बस उसी प्लेन की तरफ जा रही होती है। बट तभी उस बस में जो अकीरा के पापा भी उस बस में होते हैं, जो एक डेविल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वहाँ उस बस में जितने भी लोग थे उन सबको मारने लग जाते हैं, और लास्ट में वो अकीरा की मॉम को भी मार देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अकीरा और रियो को एयरपोर्ट में देखते हैं, जो अकीरा की मॉम का वेट कर रहे होते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर उन्हें वेट करते हुए काफ़ी टाइम हो गया होता है। वहाँ पर बाकी पैसेंजर्स के परिवार वाले भी होते हैं, जो वहाँ के स्टाफ से पूछ रहे होते हैं कि इन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है, और उनके बीच में थोड़ी बहसबाजी हो रही होती है। तभी अकीरा के पास उसकी मॉम का फ़ोन आता है। अकीरा पूछता है कि मॉम आप कहाँ हो, तो सामने की तरफ से तो कोई आंसर नहीं आता। पर तभी जल्दी से जो रियो होता है वो उस फ़ोन नंबर को ट्रेस करता है और पता लगा लेता है कि वो मेंटेनेंस रूम की तरफ कहीं है, और वो दोनों वहाँ पर जाने लग जाते हैं। फिर जब वो दोनों मेंटेनेंस रूम का दरवाज़ा खोलते हैं, वहाँ पर काफ़ी अंधेरा होता है। उस अंधेरे के बीच में बस अकीरा की मॉम का फेस दिखाई देता है, और उसकी मॉम उसे कहते हैं कि तुम मेरे पास मत आना, मैं ऑलरेडी मर चुकी हूँ। फिर अकीरा उससे पूछता है कि इस सब का क्या मतलब है। ये सब सुनने के बाद भी अकीरा अपनी मॉम की तरफ दौड़ा दौड़ा जाता है, बट तभी वो डीमन थोड़ा बाहर को आता है, जिससे वो उसकी पूरी फॉर्म देख पाते हैं। और जितने भी लोगों को उस डीमन ने उस बस में मारा था वो सब अब उसका एक पार्ट बन चुके हैं। और तभी अकीरा को अपने डैड की आवाज़ आती है, तो वो पूछता है कि डैड आप कहाँ हो। फिर तब वो देखता है कि असल में वो जो डीमन है उसने उसके डैड को ही पोजेस करा था, और उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम को खाना चाहता हूँ, अब मैं कोई इंसान नहीं रहा। ये सब देखने के बाद अकीरा को काफ़ी गुस्सा आता है, और वो डेविलमैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि अकीरा क्या तुम भी एक डीमन हो। तो अकीरा कहता है नहीं, मैं कोई डीमन नहीं हूँ, मेरा जो हार्ट है वो अभी भी इंसान का है। और वो फिर अपने डैड को कहता है कि जैसे मैंने अपने अंदर के डीमन पे काबू पाया और मैं अब एक डेविल मैन बन चुका हूँ, ऐसा आप भी कर सकते हो, आप भी उसे हरा सकते हो। तो ये सब सुन के अकीरा के डैड को हिम्मत मिलती है, और वो काफ़ी कोशिश करते हैं कि अब उस डीमन को हराए और अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आए। बट वो डीमन अपनी अपनी मतलब टेल से, जो मतलब एक टाइप से उसका हथियार भी था काफ़ी मतलब धार वाला, उससे अकीरा का जहाँ फेस हो, अकीरा के डैड का जो फेस होता है उसे वहाँ से अलग कर देता है, और कहता है कि एक कभी भी कमज़ोर ह्यूमन हार्ट किसी डीमन को नहीं हरा सकता। और डेविल वो और अकीरा की तरफ पढ़ने लग जाता है। ये सब देखकर अकीरा रोने लग जाता है, और वो आखिर उस डीमन को मारता भी कैसे। कहीं ना कहीं उसकी मॉम उस डीमन से कनेक्ट हो चुकी थी, बट फिर भी उसकी मॉम उसे कहती है कि तू मेरी चिंता मत कर, मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ, तू मार दे इसे। पर फिर भी वो उसे नहीं मार पा रहा होता। तब रियो एक गन निकालता है, और उस डीमन से जो फेसिस जुड़े पड़े थे उनमें से एक फेस को शूट करता है, और अकीरा को कहता है कि
तुम्हें उसे मारना होगा, तुम अपनी मॉम की चिंता मत करो, वो ऑलरेडी मर चुकी है, ये बस उनका चेहरा है जो उस डीमन के साथ कनेक्टेड है। फिर रियो किरो कहता है कि अगर तुम ये सब नहीं कर सकते तो मुझे उसे मारना पड़ेगा। और अकीरा की मॉम भी उसे कहती है कि तुम्हें मुझे मारना होगा, मतलब मुझे नहीं, तुम्हें इस डीमन को मारना होगा, मेरी चिंता मत करो, मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ। फिर वो डीमन बोलता है कि तुम जैसा क्राई बेबी ऐसा कभी नहीं कर सकता कि अपनी मॉम का चेहरा जहाँ कनेक्टेड है उसे मार दे, ऐसे ऐसे करके वो उसे कहता है। उसके बाद अकीरा हिम्मत करके आगे बढ़ता है और उस डीमन को मार देता है, पर कहीं ना कहीं अभी भी उसके अंदर अपने मॉम डैड को ना बचा पाने का एक गिल्ट होता है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक पार्टी में, जहाँ पर जो पहले एपिसोड में कुछ लड़के मिकी को परेशान कर रहे थे उनमें से एक लड़का अपनी फ्रेंड के साथ होता है, और हम देखते हैं वहाँ पर एक डेमन उसकी फ्रेंड पर अटैक कर देता है। तो ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और तुम लोगों के कमेंट से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे जो वीडियोस आने वाली है उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलो, तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं एक और नई वीडियो में।